उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं? और हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद से इन पदों को भरे जाने के संदर्भ में जो आदेश पारित किया गया है, इससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ हो रही है कि जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है, जो खाली पद हैं उन्हीं में से पद को सृजित करके उन पदों को भरने से संबंधित उत्तर प्रदेश में कार्यवाही चल रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो खाली पद हैं उनकी संख्या कितनी है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 6 सितंबर 2025 को एक पत्र लिखा गया है उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा को। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रीट संख्या 132/2016 रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश 7 मार्च 2025 के अनुपालन के संबंध में। यहाँ पर यह कहा गया है, देखिए, उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या दिनांक दिस एंड दिस 12 अगस्त 2025 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा गया था इस संबंध में कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पदों को भरने के आदेश दिए हुए हैं। उस पत्रांक का यहाँ पर जिक्र किया गया है और यहाँ पर 7 मार्च 2025 का अनुपालन कराए जाने के अनुरोध किए गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था। दूसरा देख लीजिए, पैराग्राफ में लिखा गया है रीट संख्या दिस एंड दिस द्वारा पारित आदेश 7 मार्च 2025 का अनुपालन किए जाने हेतु संविदा डेली वेजेज पर कार्य स्पेशल एजुकेटर का चयन किए जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचार के उपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया है। विशेष शिक्षक हेतु पदों का चिन्हीकृत एवं पद सृजित करने के संबंध में देखिए, प्रदेश के संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक एवं शैक्षिक हित के दृष्टिगत बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु कुल 5352 पद चिन्हित किए गए हैं, जिनमें प्राथमिक स्तर के 3008 और कंपोजिट एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2344 पद सम्मिलित हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के वर्तमान में प्राथमिक स्तर के 45,256 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 8,041 रिक्त सहायक अध्यापकों के पद में से विशेष शिक्षक हेतु प्राथमिक स्तर के 3008 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 2344 पद अर्थात कुल मिलाकर के 5352 पदों को परिवर्तित करते हुए विशेष शिक्षक पद का चिन्हीकरण किया जाएगा। उक्त चिन्हीकरण पद सृजित के पश्चात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में संवर्गवार पदों का विवरण निम्नवत होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो पूर्व में कितने पद स्वीकृत थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं 3,14,131 पद स्वीकृत थे और अब जो इसमें से पद निकाल दिए गए हैं 3,008 जो स्पेशल एजुकेटर के पद निकाल दिए गए हैं, तो अब जो स्वीकृत पदों की संख्या हो जाएगी वो 3,11,123 हो जाएगी। वहीं पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों की स्वीकृत संख्या पहले जो 1,13,702 हुआ करती थी, अब वो पदों की संख्या घट करके 1,11,358 हो गई है। इसी तरीके से देख सकते हैं आप पहले से जो विशेष शिक्षक हुआ करते थे उनका कोई भी पद नहीं था, ना तो प्राथमिक में ना तो उच्च प्राथमिक में। तो अब प्राथमिक में इनके पदों की संख्या सृजित कर दी गई है 3,008 और उच्च प्राथमिक पद में इनके पदों की संख्या सृजित कर दी गई है 2344। और इस तरीके से देखेंगे तो नया एक भी पद सैंक्शन नहीं किया गया, बल्कि जो पूर्व में जो रिक्त पद खाली थे प्राइमरी और अपर प्राइमरी के, उन्हीं में से पद सृजित करके इनको अलग कर दिया गया है विशेष शिक्षक के संदर्भ में। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये आदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश भर के लिए है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को जल्द से जल्द जो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए पद सृजित करके पद भरे जाए, क्योंकि वर्षों से विशेष शिक्षकों के पद सृजित नहीं किए जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो डीएलएड होता है जो कि स्पेशल एजुकेशन में होता है, या फिर बीएड होता है वो स्पेशल एजुकेशन में होता है, तो इनको प्रशिक्षण तो दिया जाता है लेकिन इनके लिए अलग से भर्तियां नहीं आती हैं। उसी के संबंध में एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि आखिर इन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि डीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन में होंगे। तो उन्हीं
के लिए ये पद सृजित किए जा रहे हैं और जो पहले से पद सृजित थे उनमें से निकाल करके दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो सैंक्शन पोस्ट की संख्या थी अब वो घट जाएगी, और प्राइमरी में भी और उच्च प्राइमरी में भी। हालांकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है, फिर भी कम से कम 5000 के आसपास जो दिख रहा है आपको 5352 पद, उतने पद खत्म हो गए हैं अब प्राइमरी और उच्च प्राथमिक से, क्योंकि वो पद अब जो है स्पेशल एजुकेटर के लिए सृजित कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए विशेष शिक्षा की अर्हता की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी के लिए अगर आप डीएड स्पेशल एजुकेशन से किए हुए हैं, डीएलएड स्पेशल एजुकेशन से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल होंगे। वहीं पर अपर प्राइमरी के लिए डीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन दोनों एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि स्पेशल एजुकेशन में डीएड और बीएड किए हुए हैं, उनके लिए ये पद सृजित किए जा रहे हैं और उनके बाद से ये पदों को भरा जाएगा। अब अगर हम लोग प्राइमरी स्तर की बात करें, नॉर्मल वाला जो डीएलएड होता है, और अपर प्राइमरी की बात करें जिसमें नॉर्मल बीएड को मौका मिलता है, तो प्राइमरी में पहले जो पद खाली थे 45,256, उसमें से 3,000 अब निकाल दीजिए, 3,008 आप निकाल दीजिए, तो सीधे तौर पर अब जो पद बचे हैं वो 42,256 पद बचे हैं। और उच्च प्राथमिक में 8,041 में से 2,344 निकाल दीजिए, तो लगभग यहाँ पर आपका 5,500-6 हज़ार के आसपास यहाँ पर पद बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी भी पदों की संख्या अगर प्राइमरी में देखे जाए तो 42,000 के आसपास रिक्त हैं। बावजूद इसके 7 वर्षों से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, लगातार अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी हलचल नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से ये चर्चा विमर्श चल रहा है कि यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। देखिए अभी इस तरीके का शिक्षा विभाग में कोई भी हलचल नहीं है। शिक्षक भर्ती को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूँ, कोई भी हलचल नहीं है। अब वो खबर कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उस खबर से किसको लाभ हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, कौन वो खबर फैला रहा है, क्योंकि आजकल आप किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। अब ऐसे समझिए, जब भी ऊपर से कोई खबर लानी होती है तो छोटे छोटे लोगों को उनके प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से खबर प्रकाशित करने के लिए दे दिया जाता है। आप इन चीज़ों को बहुत देर के बाद चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे कि जब मीडिया को गोदी मीडिया में कन्वर्ट किया गया तो जो खबर ऊपर से आ रही थी धीरे धीरे करके न्यूज़ चैनल के माध्यम से टीवी पर दिखाया जाने लगा। जब इन सभी चीज़ों के बारे में आप अवेयर हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी तरीके से शिक्षा विभाग या फिर राज्य सरकार को कोई अगर कुछ डिसीजन लेना होता है, या फिर अगर जो इस विभाग से जुड़े जो कोचिंग संस्थानें हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें हैं, अगर वो इसका लाभ उठाना चाहती हैं तो जाहिर सी बात है अपने फेवर में किसी भी छात्र नेता को करके वो इस तरीके का पोस्ट करवा सकती है और इस तरीके की चीज़ें इसी तरीके से वायरल होती हैं। जमीनी धरातल पर अगर कुछ होता तो इसको लेकर के सबसे पहले ऊपरी स्तर से घोषणाएं की जाती हैं पब्लिक डोमेन में, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, चुनाव प्रचार चल रहा है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्टेटमेंट, या फिर उत्तर प्रदेश में भी अगर लोगों को संबोधित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार रोजगार के मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन जब भी शिक्षा विभाग में रोजगार की बात आती है तो वो पुरानी भर्तियों का केवल जिक्र करते हैं। नई भर्ती को लेकर के एक शब्द उनके द्वारा नहीं कहा जाता है, या फिर जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा नहीं कहा जाता है। इतनी बड़ी भर्ती होने जा रही है और सोशल मीडिया पर केवल हो रही है, जबकि शिक्षा विभाग इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का जो शीर्ष का नेतृत्व करता है उनके द्वारा इस मुद्दे पर बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बात निकल कर रही है। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि भर्ती नहीं आ सकती है, लेकिन अभी के समय में भर्तियों को लेकर के शिक्षा विभाग में कोई भी चर्चा विमर्श नहीं चल रहा है। मेरा मकसद किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है, बस चीज़ों से आपको अवेयर कराना है। क्योंकि देखिए इसी तरीके से जब मैं ये 2018 में भर्ती आई थी, उस समय से अब तक बहुत सारे इस मुद्दे पर बहुत बार आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। मैं बार बार आपको हमेशा सच ही बताता रहा हूं, जिसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप हमेशा डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो 2017 बैच से थे, उस समय वो अपना 7 साल बर्बाद कर चुके हैं। इन खबर से अगर कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई भी प्रशिक्षु अगर अवेयर होकर के अपना जो एफर्ट है वो केवल शिक्षा विभाग में ना लगा करके अन्य राज्यों में देखे, या फिर अन्य विभागों में भर्तियों की तैयारी करे, या फिर कुछ भी अपना करे, तो एटलीस्ट वो इन सभी चीज़ों से मेंटली जो एक प्रेशर बनता है कि भर्तियां आ नहीं रही, हम कितने साल तक इंतजार कर सकते हैं। अब आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कि मान लीजिए डीएलएड किया होगा, 25 साल में वो डीएलएड में प्रवेश लिया। अब डीएलएड कंप्लीट होते होते उत्तर प्रदेश में लगभग 2-3 साल निकल जाते हैं, 28 साल उसका हो गया। 2017 में अगर वो 28 साल का होगा, 2018 में, आज 7 साल बीत जाने के बाद कोई भी भर्ती का मौका उसे नहीं मिला। 28 और 7 जोड़ लीजिए, आज वो व्यक्ति 35 साल का होगा। क्या वो
उसकी एज इस समय बैठ करके शिक्षक भर्ती का इंतजार करने के लिए उसको सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल आपको सत्य बताने की कोशिश करता हूं कि ताकि आप इसी के भरोसे मत बैठे रहें, केवल उत्तर प्रदेश के भरोसे मत बैठे रहें। बहुत बार आप लोग के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि बिहार जाने से अच्छा तो है कि उत्तर प्रदेश में हम इंतजार कर लें। कब तक इंतजार करेंगे? कब तक आपके माता पिता आपका साथ देंगे, या फिर कब तक आप उन पर बोझ बनेंगे? उस एज में जब आपको उनका सहारा बनना चाहिए, आप उनके ऊपर फाइनेंशियली एक तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि उम्र एक ऐसी चीज़ है, समय एक ऐसी चीज़ है, एक बार बीत जाने के बाद से वापस नहीं आती है। मेरा कतई भी मकसद किसी को डिमोटिवेट करना नहीं। मैं कभी भी अपने वीडियो में ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई मत करिए, लेकिन सच्चाई जानते हुए, सब कुछ जानते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा केवल एक उम्मीद के भरोसे, और वो भी उम्मीद जो कि राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है, अब उनका अगर राजनीतिक उससे लाभ होगा तो उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा, और नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लेंगे। राजनीतिक लाभ अगर उनको नहीं हो रहा है इस भर्ती से, तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें विधानसभा चुनाव 2022 के समय, उस समय भी अगर आप देखेंगे तो उस समय भी 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बाकायदा उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा प्रेस नोट भी जारी किया गया। क्या वो भर्ती धरातल पर आ पाई? नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? राज्य सरकार इसको लेकर के कभी बात नहीं करती है, मीडिया कभी सवाल नहीं पूछता है। इसके अलावा अगर आप देखें, कई बार रिक्त पदों का आंकड़ा आप देखेंगे, साल दर साल रिक्त पदों का आंकड़ा घटता जा रहा है, सैंक्शन पोस्ट की संख्या घटती जा रही है। क्या इस को लेकर के कभी मुद्दा बन पाया? नहीं बन पाया। तो ये सारी चीज़ें राजनीति से जुड़े हैं, और जब भी उत्तर शिक्षा विभाग की बात करें तो वो और ज़्यादा राजनीतिकरण इसमें होता है। इस समय जो स्कूलों का मर्ज चल रहा है उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इन सैंक्शन पोस्ट की संख्या में, क्योंकि बच्चे जब नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है सैंक्शन पोस्ट की संख्या और कम होगी। तो केवल एक उम्मीद के भरोसे अपना सालों बर्बाद कर देना कहीं से भी समझदारी नहीं लगती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ने के से रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए, क्योंकि जिस दिन राजनीतिक पार्टी को ये लग गया कि उनकी राजनीतिक सरजमीन खिसक रही है, जमीन खिसक रही है, वो बिना सोचे एक झटके में भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो मेंटली आप इन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि भर्ती आ सकती है। अगला साल जो होगा वो चुनावी वर्ष होने वाला है, क्योंकि उसके अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में भी। तो कब राजनीतिक समीकरण बदल जाए कोई नहीं बता सकता। सब चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, लेकिन आंख बंद करके केवल इसी के भरोसे बैठना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।